मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मुझे प्यास लगी है, पानी पी के आ जाओ। नो। हो गया याद करे? कल कर ले प्लीज, बहुत थक गई हूँ। कल तक याद कर लूंगी मैं। ठीक है। पक्का, अल्लाह हाफिज। अरे आप अब कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तक तुम्हारे डैड नहीं आए हैं घर, मैं अकेली हूँ। मामा मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। रोज तो जाते हो, एक दिन नहीं जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? यार मामा उस दिन भी आप लोग जबरदस्ती शादी पे लेके चले गए थे, मैं नहीं रुक रहा, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, उनसे कहिएगा कि अपनी बेटियों को समझा दे, मेरे से ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, वरना 1 मिनट में शक्ल बिगाड़ दूंगा उनकी मैं। क्या बातें कर रहे हो आप? दिमाग सही है तुम्हारा? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, शक्ल बिगाड़ दूंगा तेजाब फेंक के मैं। हाँ। क्या कर रहे हैं? इतने बड़े गुंडे हो गए हो तुम कि तेजाब फेंकोगे, वो भी अपनी बहनों के चेहरे पर। अरे छोड़े उसको। ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? याद रखो, अगर ऐसी बात कभी सोची भी तो वो हशर करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। एहाब मेरी बात तो... क्या हो गया आपको? बेटियों की बात आई नहीं और आप वापस से बाहर हो जाते हैं। उसे रोकने के बजाय तुम मुझे कह रही हो। ये बात उसके दिमाग में आई कैसे? निकल गया होगा उसके मुंह से, जवान लड़का है, गुस्से में बोल दिया। कौन सा असल में तेजाब लाके आपकी बेटियों के मुंह पे डाल दिया उसने? तंग आ गई हूं मैं आपकी इन हरकतों से और आपसे। क्या बात है, तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रुकूं? पहले तो बहुत रोकती थी मुझे। मुझसे ज्यादा अब सदफ को आपकी जरूरत है। ऐसा करेंगे तो कहीं उसे भी न खो दें। उसको भी? क्या मतलब है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? नहीं। सुनिए, ये हाँ फोन नहीं उठा रहे। कितने कॉल्स किए मैंने उसे, मैं तो दिल डूबा जा रहा है, पता नहीं कहाँ है वो। आ जाएगा, कहाँ जाएगा? कैसे पता आपको? कैसे पता? इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया आपने इतनी सी बात पर। वो कौन सा असल में तेजाब ले आया था आपकी बेटियों के ऊपर डालने के लिए, जो आपने उसे थप्पड़ ही मार दिया? मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। ठीक क्या? कि जिन बेटियों पे आप आज इतरा रहे हैं ना, ये आपको छोड़ के चली जाएंगी और कभी पलट के नहीं पूछेंगी। और ये बेटा ये भी नहीं पूछेगा आपको, तब पता चलेगा। जो मेरे घर में रहते हुए मुझे नहीं पूछता, वो बाद में क्या पूछेगा? चला गया है वो आपका घर छोड़कर। एक बात याद रखिएगा, अगर यह आपको कुछ हो गया ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। तुम कैसी हो बेटा? कल तुम्हारे अब्बा आए थे रुकने के लिए, मैंने वापस भेज दिया। वापस भेज दिया? आपने? हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सारी जिंदगी मैं पीछे लगी रही और धुतकारते रहे मुझे। आज मैंने जरा हिम्मत से काम लिया तो हैरान ही रह गए। तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ भैया, अब मेरी आदत नहीं रही कि कोई सर पे सवार नाचता रहे। अम्मी बाबा है मेरे, क्या हो गया है आपको? तुम्हारे बाबा हैं तो जब मुझे जरूरत थी तब आए नहीं। अब जब मेरी बेटी मेरी ताकत बन गई तो मेरी याद सताने लगी। ऐसे थोड़ी होता है बेटा, और वैसे भी पहले जैसी बात नहीं हो सकती। खैर तुम छोड़ो, क्या तुम वाकई नहीं आ रही? मैंने आपको बता दिया था ना। क्यों पूछ रही हैं आप दोबारा से? हाँ वैसे ही पूछ रही हूँ। तुम्हारे बाबा ने एक रिश्ता बताया है नवेरा के लिए, देखो कैसा होता है। कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन दावर के मुकाबले का नहीं होना चाहिए। अरे दावत के मुकाबले का तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं चाहूँ तो भी नहीं हो सकता, बल्कि रिदा के लिए भी नहीं हो सकता। इतना सर ना चढ़ाए अपने दामाद को। पता है ना, मेरे पीछे हाथ बांधे फिरता है। अरे इज्जत से बात करो, शौहर है तुम्हारा। बराबरी, मियाँ बीवी में बराबरी होती है अम्मी। इज्जत शिज्जत नहीं होती। और वैसे भी आपका दौर नहीं है। अरे शौहर के दम से ही सब कुछ होता है। शौहर का दम निकल जाता है जब बीवी उसके सामने अकड़ कर खड़ी हो जाए। ट्रेलर तो आपने अपने घर में देख ही लिया होगा ना। हाँ कहती तो ठीक हो। अच्छा आ जाओ बेटा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अच्छा मैं वादा करती हूँ कि नवेरा तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं आएगी। अम्मी आप उसकी शादी करते हैं, फिर रोजाना आपके घर आया करूंगी। हाँ अरे बेल बज रही है। नवेरा, रिदा देखो कौन आया है। बाबा हैं। अरे तुम्हारे पापा फिर रोज आ जाते हैं, पता नहीं क्या मसला है इनका। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ बेटा। ओके अल्लाह हाफिज। हाँ मेरी बात हो गई है। लड़का देखा है नमहरा के लिए, फहीम नाम है उसका। बीकॉम किया हुआ है, बहुत अच्छा समझदार लड़का है। मिनी मार्ट है हमारे इलाके में, अच्छा चलता भी है। 2-4 रोज में वो लोग आएंगे नवेरा को देखने के लिए। जी ठीक है। ये सारी कुछ देखी देखी सी लग रही है मुझे। जी आपा की है, उन्होंने दी थी मुझे। तो तुम क्या उनकी उतरन पहनती हो? उतरन क्या, फैमिली में चलता है सब। और वैसे भी सारी जिंदगी उनकी उतरन ही तो पहनी है मैंने। अच्छा अब कोई जरूरत नहीं है उनकी उतरन पहनने की, मैं तुम्हें नए कपड़े बनवा दूंगा। नहीं जरूरत नहीं है इसकी, मेरा गुजारा ठीक हो रहा है। और वैसे भी इन बातों की अब आदत नहीं रही मुझे। क्या तुम अब मेरी बात भी नहीं मानती? अच्छा तुम्हारे हाथ के नरगिसी कोफ्ते बहुत याद आ रहे थे मुझे। बनाती हो अभी या छोड़ दिए? नहीं मैं नहीं बनाती, अब नवेरा बनाती है। आपके बनाएगी तो आपके लिए भिजवा दूंगी। चलो फिर मैं आ जाऊंगा खाने के लिए। तो लड़के वाले आ रहे हैं ना, तो उस दिन बना दूंगी, आप भी खा लीजिएगा। तो क्या अब मैं यहाँ आ भी नहीं सकता? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपका अपना घर है, जब चाहे आए आप। तो मैं इसलिए कह रही थी कि आपको 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। वैसे भी वक्त होता नहीं आपके पास, आया होगा। जायदा चाय लगता है ठंडी हो गई है। नवेरा बेटे बाबा के लिए चाय लाओ। शायद उसने सुना नहीं है, मैं खुद देखती हूँ।
क्यों? बस एक। एक ही काफी। लेकिन आपको मालूम है ना मुझे ये वाला पसंद है, तो ये भी लेना पड़ेगा। ओके। तुम एक बार भी अपने मैके नहीं गई? अम्मी पूछ रही थी मुझसे। तो फिर आपने क्या कहा उनसे? मैंने यही कहा कि पता नहीं, उसकी मर्जी। बस एक बात को माइंड तो नहीं करोगी? आपको ऐसी बात पूछनी ही क्यों जिसे माइंड करना पड़े? ये भी सही है। नवेरा की वजह से तुम अपने घर जाना छोड़ तो नहीं सकती ना? क्यों? कोई एतराज? ऑकवर्ड है ना? अम्मी तो मुझे कह रही थी कि मैं नवेरा की खैरियत मालूम करूं। उस दिन काफी गहरी चोट लगी थी ना उसे। उनकी पेशेंट है जो आपको फॉलो अप करना है। तुम्हारी बहन है वो इसलिए कह रही होंगी। मेरी बहन मैं देख लूंगी, किसी को इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। कि फाइन। अगर तुम अपनी छोटी बहन से मिलना छोड़ दोगी तो लोग सवाल तो करेंगे। क्यों सवाल करेंगे? क्या दुनिया में लोग अपने बहन भाइयों से मिलना नहीं छोड़ते? इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई हैं मुझे, उसका अंदाजा नहीं है आपको। भूल जाओ सब। अब तो सब ठीक है ना? क्या ठीक हो गया है? उसकी वजह से मेरा शौहर मुझसे लड़ा है। मैं लड़का रहा हूं यार। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि अम्मी भी हैरान हो रही थी कि शादी के बाद तुम एक बार भी मामी जान से मिलने नहीं गई। ऐसे मिलने जुलने से आपस की रंजिशें दूर हो जाती। और जहां तक नवेरा की बात है, मुझे लगता है वो कोई नफ्सियाती केस है। ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल और अंदर से अजीब हरकतें। आई थिंक शी नीड्स आवर सपोर्ट। आपका क्या प्रॉब्लम है? 8 साल बाहर रहकर आए और आते ही उससे इतनी हमदर्दी। मैं तुम्हारी वजह से कह रहा हूं। मत कहें। आपके मुंह से किसी ने सोने का चमचा नहीं छीना, मगर मुझसे छीना है सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। उसकी वजह से मैंने बहुत सफर किया है लाइफ में और अब तक कर रही हूं। प्लीज आप मुझे मत सिखाया करें कि मुझे उससे किस तरह से पेश आना है। I'm sorry. अच्छा नहीं लगा मुझे आपका उसकी तरफ से मुझसे यूं लड़ना। मैं लड़ नहीं रहा था, मैं सिर्फ बात कर रहा था। इसे लड़ना ही कहते हैं दावर। क्या अगर आपको वो पसंद है तो? मुझे वो पसंद नहीं। मुझे सिर्फ तुम पसंद हो और सिर्फ तुम अच्छी लगती हो। ओके? I said I'm sorry. ऐसे नहीं, कान पकड़ने पड़ेंगे। Seriously? अब ज्यादा देर नहीं, कोई देख लेगा। अच्छा, अभी तुम्हारा फेवरेट बिस्किट भी खाना है, बैठ जाओ। फिर आपको और भी खाने पड़ेंगे। तुम्हारे लिए चाय बना रहा था, मैंने उसे मना कर दिया। क्यों? कभी कभी तो मैं टीवी देखती हूँ, बताया करो ना किस ड्रामे की स्टोरी अच्छी है। तुम्हारे अब्बा की मुलाकात हो गई लड़के से जिससे नवेरा का रिश्ता तय हुआ है। कुछ रोज में उसके माँ बाप देखने के लिए आएंगे।
बाबा ने खुद बात कर ली है रिश्ते की। ऐसा भी क्या था, वो लोग कहेंगे पता नहीं हमारी लड़की में क्या खराबी है जो जबरदस्ती। तो क्या गलत समझेंगे? बुरा मत मानिएगा अम्मी, आपने खुद ही से फैसला किया है कि नवेरा गलत है। चुप करो तुम, हर बात में टांग अड़ानी होती है तुम्हें। हम तो जैसे बेवकूफ हैं, एक तुम ही अकलमंद हो। अब मत बोलना बीच में। अच्छा आ कब रहे हैं ये तो बता दें, तैयारी कर लेंगे। पता नहीं, कह रहे थे किसी भी दिन आ जाएंगे। अच्छा अब मैं कुछ बोल तो सकती नहीं हूँ बीच में, तो फिर इनकार कर गए तो कहिएगा मत कुछ। क्यों इनकार क्यों करेंगे? इसकी हालत देखें, 3 रंग के कपड़े पहने फिरती है। वो लोग आए कम से कम तैयार हो, पसंद तो करके जाएं। स्पेशल खाना बनाएंगे ताकि वो लोग इम्प्रेस हो जाएं, वरना इनकार ना करके चले जाए, कोई बहाना मिल जाएगा उन्हें। सारा दिमाग तुमने खराब किया हुआ इसका। जाके अब्बा को फोन करो और पूछो कि कब आ रहे हैं वो लोग। मेरा सर ना खाओ। ये क्या फजूल बातें करी थी तुम? मुझे शादी नहीं करनी है। पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में रिदा। नंबर दिया अब्बा ने मालूम करने के लिए कि वो लोग कब आ रहे हैं। तुमने बिला वजह नंबर ले लिया, मुझे तैयार होना पड़ेगा। तो अगर वो बिना बताए आ जाते तो उनके सामने ऐसी जाके बैठ जाती ना, मना कर देते वो। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये कितनी पागल हूं ना मैं, कहाँ होता है मेरा दिमाग। मेरा तुम वैसे इतनी प्यारी, ऊपर से और तैयार होकर आओगी तो वो डेफिनेटली हाँ करके जाएगा। गड़बड़ हो गई मुझसे। और अब उस कमबख्त से भी बात करनी पड़ेगी कि आप कब आ रहे हैं मेरी बहन को सूली पर चढ़ाने के लिए, मैं उसे तैयार रखूं। इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो ना तुम, अल्लाह माफ करे। बिना वजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ किस्मत में शादी लिखी होगी वहीं पर हो जाएगी। किस्मत तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम किस्मत की मुट्ठी में नहीं। वो हो गई है मुझसे गड़बड़, लेकिन कुछ सोचती हूँ हल। हटो। एक आइडिया है। आपका फोन किधर है? सुनो, क्यों? उसके फोन से फोन करना है। लेकिन क्यों? पहले बताओ मुझे। तुम्हें हर बात में पंगा डालना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल से साफ लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाली हो। फटाफट बताओ मुझे, क्या करने वाली हो तुम? और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें शेर की तरह जिंदगी गुजारनी है उस फहीम से शादी करके गिदड़ की तरह? बोलो। किसी को पता तो नहीं चलेगा? नाइस कर, फॉलो मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा फहीम बात कर रहे हो? हाँ फहीम बोल रहा हूँ, आप कौन? तुम किधर पहचानोगे? अम्मी को फोन दो। मैं तो अभी दुकान पर हूँ, अम्मी का नंबर दे दूँ? बेटा 3 दिन से चश्मा ही नहीं मिल रहा, कहाँ से नंबर लूंगी? बस अपनी अम्मी को कहना कि कुत्सिया बाजी का फोन आया था, वो कह रही थी उस घर में रिश्ता ना करना, बड़ी मनहूस लड़की है वो। कौन मनहूस है? वो क्या नाम है लड़की का? नवेदा। नवेदा वो जहाँ अम्मी मेरा रिश्ता पक्का कर रही हैं, नवेरा? हाँ बेटा वही लड़की, नवेरा वही लड़की। तौबा तौबा, इतनी मनहूस है क्या बताऊं। अभी पैदा भी नहीं हुई थी और बाप ने दूसरी शादी करके माँ और बच्चियों को घर से बाहर निकाल दिया। और बेटा वो बड़ी बहन तो बहुत ही नफरत करती है इससे। अपनी शादी के बाद नवेरा की शक्ल तक नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? कहा तो है मनहूस है इसीलिए। और वो इतनी जालिम है, अपनी दूसरी नंबर की बहन को मारने दौड़ती है, वो रिदा को। रिदा तो बेटा इतनी मासूम और इतनी सीधी लड़की है कि क्या बताऊं। अच्छा रिदा सीधी है, मैं उससे शादी कर लूं? क्या क्या बेटा पागल हो, सटियाए गए हो, कव्वे खाए हैं क्या? नहीं, आपने तो कहा रिदा सीधी है। बेटा सीधी होने का मतलब ये तो नहीं, बहुत जालिम और खतरनाक लड़की है वो भी। टिक्का बोटी बना देगी तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ का। अब रिस्क लेना है तो ले लो। हमने तो मतलब मैंने तो बस बता
बता दिया। रिता से शादी कर लूं? और मैं मनहूस हूँ? हाँ हो तो मनहूस ही, देखो अपनी शक्ल आईने में। उफ, मुझे तो चक्कर ही आ गए। रिदा, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ, एक्टिंग करना कोई आसान बात है, ऊपर से मैं देखी थी कोई आ ना जाए। सुनो, तो मना कर देगा ना शादी से? हाँ हाँ पक्का मना करेगा, कंफर्म मना करेगा, टेंशन नहीं लेनी आप। नहीं नहीं बेटा, मैंने सोचा शायद तुम्हारे घर हो इसलिए फोन किया। चलो ठीक। आप कहाँ थे तुम? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। ऐसे कोई अपनी माँ को सजा देता है क्या? छोड़े ना मामा, आपको सिर्फ डैड की परवाह है। इतनी छोटी सी बात पे कोई हाथ उठाता है, और इस घर में सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी वजह से हूं, वरना मुझे इस घर की शक्ल भी नहीं देखनी थी। हाँ मैं जानती हूँ तो मेरी वजह से आया। अच्छा बता, तो था कहाँ सारी रात? कुछ खाया तूने? हाँ कहाँ सोया था बता ना। रहने दे मुझे, आप सिर्फ उनका ख्याल करें। अरे नहीं बेटा, तू मेरा जिगर का टुकड़ा है। मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा ही साथ दूंगी सारी जिंदगी। फोन भी तेरा बन जाना था। पता है मैंने कितने फोन किए? कहाँ है फोन? तो दिखाओ मुझे, कहाँ है? फोन चोरी हो गया। क्या? कैसे चोरी हो गया? छीन लिया गुंडों ने। मरते मरते बचाऊं रात को मैं। डैड को भी ना सिर्फ अपनी बेटियों की परवाह है, मेरी नहीं। और ये थप्पड़ मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। अच्छा ना, बस चलो अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दूं। खाया था मेरे बच्चे ने सुबह है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्या हो गया? तबीयत क्यों खराब हो गई इतनी? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिदा कहाँ है? अम्मी की दवा लेने गई थी। आपने पूछा नहीं उन लोगों से? इनकार की वजह क्या थी? पहले मामी जान की तबीयत का तो पूछ लो। तुमने आते इनकार की वजह पूछनी शुरू कर दी। क्या पूछती मैं? उन्होंने कह दिया कि इरादा बदल गया है, अब हम नहीं आएंगे। समझ नहीं आई कि क्या कह सकती हूँ। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? कोई बात सुनी होगी इसके बारे में? घर के अंदर ये हाल है तो बाहर पता नहीं क्या क्या गुल खिलाए होंगे। वैसे आप लोग इसका एडमिशन क्यों नहीं करवा देते किसी कॉलेज में? पढ़ेगी वो भी, ये पढ़ने वाली हरकतें हैं इसकी। हाँ लेकिन शादी भी इस मसले का हल तो नहीं है ना। आप लोग तावर प्लीज, आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं मालूम है। आप जरा 2 मिनट मेरा बाहर वेट करें, मैं आती हूँ। क्या बदतमीजी है, शौहर से ऐसे बात की जाती है? अरे रहने दे अम्मी। सारी गलती बाबा की। कर देते इसकी किसी से भी शादी। अब वो जनरल स्टोर वाले को लड़कियों की कमी होगी जो इससे शादी करता वो। बस कर दो माँ, तुम्हें पता है तुम गलत बात कर रही हो। आप देख रही हैं इसकी दीदा दलेरी? अगर दावर यहाँ ना होता तो तुम्हें जवाब देती मैं। क्या किया है मैंने? अगर मैं इतनी बुरी होती तो कोई और भी मेरे बारे में शिकायत करता, लेकिन तुम्हारे अलावा कोई मेरे बारे में ऐसी बात नहीं करता है। बकवास बंद करो अपनी। इसीलिए नहीं आती हूँ आपके घर पे मैं। ना मेरा बच्चा, क्या बकवास कर रही हो तुम? है क्यों फजूल बातें कर रही हो? जाओ यहाँ से, हटो हटो पीछे। बस हो गया, इतनी बदतमीजी की है उसने और आपने बस इतना सा डांटना था। अरे डांट तो रही हूँ मैं, इसकी वजह से तो मेरी जिंदगी तबाह हो गई, तबीयत खराब हो गई मेरी। लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि कैसी तरबियत की है इसकी माँ ने। अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। अम्मी असल में आप ही नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे आऊँ। आज आ गई हूँ, आइंदा नहीं आऊंगी। जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती मैं यहाँ नहीं आऊंगी। हटो, दफा हो जाओ यहाँ से, चलो जाओ जाओ यहाँ से। पागल करती है इस लड़की ने मुझे। अच्छा तुम मेरे पास तो आ जाओ, मैं इतनी उदास हूँ तुम्हारे लिए। घर सूना हो गया जब से तुम गई।
सुनो, आज माम ने पहली बार मुझसे इस तरह बात की है, वो भी तुम्हारी वजह से, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं हमेशा तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देता रहा, लेकिन तो मत दिया करे। मुझे गलत समझने समझ ले, कोई मसला नहीं है। सही तरह से बात करो, मत भूलो मैं तुम्हारा बड़ा बहनोई हूँ। मुझे पता है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। अगर आप माहम के हस्बैंड नहीं होते ना तो मैं आपको आपकी बातों का सही तरह से जवाब देती। नहीं, तुम सही तरह से जवाब दो। मैं जानना चाहता हूँ तुम हो क्या। सुन तो रहे आप अपनी बीवी से काफी नहीं है? तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? क्या किया मैंने? आप नहीं समझेंगे, ना ही मुझे समझाना है। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अगर तुमने मेरी फ्रेंडली बातों का गलत मतलब लिया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो आपसे कोई शिकायत नहीं की। आप खुद गिल्टी होकर सफाइयां पेश कर रहे हैं। आप मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में जो इज्जत का रिश्ता है वो कायम रहे। इसलिए बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे को अवॉइड करें। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, उस जनरल स्टोर वाले को मैंने खुद यहाँ आने से मना किया था। क्यों और किस लिए ये मैं बताना जरूरी नहीं समझती। और जहां तक माहम की बात है, वो पुरानी बातें लेकर मुझसे दुश्मनी कर रही है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ हमदर्दी है। लेकिन अब वो मुझे और बदनाम नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ आपको मेरी बात बुरी लगी है, इसीलिए इतने चुप हैं। एक्चुअली आपको पाकिस्तान का पता नहीं है, इसलिए I think you're right. And to be honest, मुझे तुम लोग के मामले में बोलना भी नहीं चाहिए था कि तुम बहनों का आपस का मामला है, तुम लोग खुद ही इसे सॉर्ट आउट करो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। I'm sorry दावर, मैंने नवेरा का गुस्सा आप पे निकाल दिया। सॉरी। आइंदा ऐसा मत करना। आज डिनर कितने बजे? 10 बजे। आपने पुप्पो को बता दिया ना वो हमारे साथ चल रही हैं? हाँ बता तो दिया था, लेकिन ये जरूरी नहीं है, हम दोनों चले जाते। अरे नहीं, वो हमारे बगैर बहुत लोनली फील करती होंगी, मैं जानती हूँ। पता है लास्ट टाइम जब हम लोग डिनर पे गए थे कितना मूड ऑफ हो गया था ना उनका। मैंने तो सारा से कह दिया मेरी सास को इनवाइट करेगी तभी मैं आऊंगी। अम्मी वहां बोर ना हो जाए। डोंट वरी, बोर नहीं होंगी वो, बहुत एंजॉय करेंगी, मुझे पता है। ओके। वाओ, इट्स अ नाइस ब्यूटीफुल प्लेस। लगता है एक्सपेंसिव है यहाँ खाना खिलाना। तुम्हारी दोस्त अफोर्ड कर लेगी? खैर, अफोर्ड कर ही सकती होगी तो लाई होगी ना। आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि मेरी दोस्त बहुत रिच है, लेकिन पुप्पो वो मेरी दोस्त है, वो इतनी एक्सपेंसिव जगह लाना कैसे अफोर्ड कर सकती है? बल्कि मैंने उससे कहा कि मेरी सास आ रही है तो वो ही बिल पे करेंगी। आखिर आप बड़ी हैं और आप ही का बनता है। मुझे तो बता देती, मुझे नहीं पता इसमें कितने पैसे हैं। पैसों की क्या जरूरत है, ताज तो है ना आपके पास।
हाँ वो तो है। चले? हाँ चलो। बहुत अच्छी जगह है ना? Let's go. थैंक यू सो मच आंटी। यू वेलकम। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत मजा आया। थैंक यू पुप्पू जान। यू आर मोस्ट वेलकम। पुप्पू वो मेरी दोस्त है, वो इतनी एक्सपेंसिव जगह लाना कैसे अफोर्ड कर सकती है? कि मैंने उससे कहा कि मेरी सास आ रही है तो वही बिल पे करेंगी। आखिर आप बड़ी हैं और आप ही का बनता है। कार्ड्स तो है ना आपके पास। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत मजा आया। थैंक यू पुप्पू जान। यू आर मोस्ट वेलकम। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत खुश हूं। चेहरा देखने वाला था पप्पू का। आज के बाद नहीं कहेंगी कि मुझे साथ लेकर चलो। तस्वीरें उतारी हैं मैंने, दिखाऊंगी आपको। व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी आपको। और ये बहाने बहाने से मुझे बुलाने की कोशिश मत किया करें। जब तक नवेरा की शादी नहीं होती मैं नहीं आऊंगी। दावर वही सोचता है जो मैं उसे कहती हूँ। और आपको पता है, उसको तो पता भी नहीं चला कि पुप्पू कितनी बोर हुई थी। उल्टा मुझे शुक्रिया अदा किया है उसने। शादी से पहले मजबूरी थी, अब नहीं। और वैसे भी जब भी मैं नवेरा की शक्ल देखती हूँ, मेरे वो सारे दुख तकलीफें ताज़ा हो जाती हैं जो हम दोनों ने मिलकर सही हैं। रिदा को तो एहसास ही नहीं है हमारा। हर वक्त उसके पीछे लगी रहती है, उसकी तरफ तारियां करती रहती है। लगता ही नहीं है कि मेरी सगी बहन है वो।